ये देखिए जी, मैं घर आ गया और मैं बताना भूल गई। देखिए घर की हालत देख लीजिए, जैसे कि तैसे ही पड़ा हुआ है। और मैं इनको थोड़ा सा सैनिटाइज़र किया, 2 मोबाइल है तो उनको सैनिटाइज़र कर लिया मैंने। तो देख लीजिए पूरा घर मेरा ऐसे पड़ा हुआ है। और एक बात बोलने जा रही थी, मैं देखिए लेके गई थी, मेरा रिपोर्ट कार्ड भी है तो मैं लेके गई थी। एक्चुअली हुआ क्या है, लड़की को पता नहीं है, मेरा मतलब जब लड़का हुआ था ना तब से मेरा ना एक राइट कमर में मेरा बहुत दर्द होता है। तो ये उस टाइम से है, मेरा जब पहला वाला बेटा हुआ था तभी से है। उसके बाद फिर जैसे ऐसे नॉर्मल हो गई। और उसके बाद जैसे हम कुछ दिन जैसे कुछ हैवी काम कर लेते हैं तब ये दर्द उठती है, बाकी तो ऐसे नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जिस दिन कपड़े धो लूँ, ज़्यादा ऊपर नीचे कर लूँ, मतलब थोड़ा सा हैवी या मतलब बिजी शेड्यूल हो जाता है तो उस दिन रात को मतलब पेन होता है, या मतलब दिन में भी होता है, तो ऐसे होता है। और एक पहले तो मतलब और भी मतलब ख़तरनाक होती थी। जैसे जिस दिन मैं कपड़े धोती थी तो धोने के बाद जैसे रात को सोने के टाइम मेरा कमर लगता नहीं था, मतलब बेड में, मतलब बहुत मुश्किल से जैसे बेड में मैं आराम से मतलब लेटाती थी, इतना दर्द इतना दर्द, तो मतलब रोने की हालत हो गई थी। फिर उसके बाद फिर जैसे ही लेटा हूँ तो मुझे राइट होना है, तो राइट होने के लिए भी मतलब रोना पड़ता था, मतलब राइट हो नहीं पाती थी। फिर जैसे लेफ़्ट होना है तो ऐसे ना बहुत दिक्कत गई बहुत। तो धीरे धीरे वो मतलब दिक्कतें, सब बोलते थे काम क्या करो, मतलब काम करने से तो ज़्यादा होता है। तो ऐसा धीरे धीरे इसको देखा करते गए फिर देखा एक दिन वो मतलब गायब हो गए। फिर अभी जो है, अभी मतलब फ़िलहाल क्या हो रहा है, अभी जैसे मैं कपड़े जिस दिन धोती हूँ तो उस दिन ये पेन उठती है, और जिस दिन नहीं धोऊंगी तो उस दिन पेन नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, लगभग मैं गांव गई थी, गांव से आने के बाद ही मेरा क्या हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कुछ भी काम करो, कुछ भी ए टू जेड, मतलब बैठने की हिम्मत भी नहीं हो रहा है, ना सोने की हो रहा है। कुछ और काम जैसे लेटना, काम करना, बर्तन धोना, तो पेन जो है मैं धीरे धीरे बढ़ते गए। अभी फ़िलहाल गांव से आने के बाद मेरा पेन इतना दर्द हो गया, इतना हो गया, मतलब उठने बैठने में हर चीज़ में मतलब दर्द है ना। तो हर चीज़ में दर्द है बहुत, मतलब जान खाया जा रहा था। तो जैसे रोटी बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, 5 मिनट के लिए बैठी तो मतलब पैर को कभी इधर कभी उधर, मतलब रोने की हालत, बहुत ही बुरी हालत, कैसे समझाओ आपको, बहुत ही बुरी हालत है। तो फिर एक पड़ोसी भाभी है तो उनको बोला। और एक्चुअली मेरा क्या है पता है, मैं ना घर में रहती हूँ तो अकेली रहती हूँ, मैं काम धाम करती हूँ, फिर यहीं पे बेड में लेट जाती हूँ, बैठती भी नहीं हूँ, ना छत पे बैठती हूँ, ना ऊपर जाती हूँ नीचे। बाकी जो लेडीज़ है यहाँ पे सब्जी वब्जी ले आती है, थोड़ा सा बच्चे को स्कूल से लेकर आते, ट्यूशन से लेकर आना जाना सब कुछ करते हैं, तो इन लोगों का हैबिट है चल फिर लेता है। मेरे से ना ये चीज़ नहीं होती। तो मैं ना जाती हूँ ना आती हूँ, अगर कहीं जाना है तो उस दिन जाती हूँ, नहीं तो 10 दिन, तो 15 दिन, 20 दिन, लगभग 1 महीने 2 महीने 3 महीने भी मैं घर में बैठे रहती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ। हाँ, अगर काम कुछ है तो जाना पड़ता है, नहीं तो कोई बात नहीं, घर में रहो, घर में खाओ पियो और बस घर में बैठे रहो, लेटे रहो, बैठते भी नहीं हूँ, बस लेट के मोबाइल देखना, नहीं तो लेट जाना, सो जाना, ऐसे ही ड्रामा। इसी की वजह से मेरा ज़्यादा कमर की जो अलकस है ना ये हो गई। चाहे इंसान काम करना कर, थोड़ा सा चलना भागना, क्योंकि मेरा रूम भी बहुत छोटी है तो छत भी उसी हिसाब से है, तो उसमें थोड़ा सा फिर टंकी वंकी है, तो कोई फेस ही नहीं है जो थोड़ा सा 2 कदम चल लूँ मैं, और खा पी के खाना खा के फिर सो जाओ फिर सो जाओ। तो ऐसे ही मेरा बीमारी को मतलब बढ़वा दे दिया मैंने। तो इसी वजह से हुआ है। फिर एक पड़ोसी भाभी ने बोला, जी तुम ना धूप लिया करो कमर में, और थोड़ा सा चला करो, मॉर्निंग वॉक कर, मतलब पार्क में जाके मॉर्निंग वॉक कर लो तो आपको कमर में दिक्कत कम हो जाएगी। तो उन्होंने एक डॉक्टर को बताया, जो डॉक्टर बहुत अच्छी दवाई देता है। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जाने के देखा कि हाँ लेके तो आई दवाई, बहुत ही अच्छे कामाल की है। तो मैं 2 मरतबा लेकर आई दवाई। उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, तो मैंने बोला मैं कर चुकी है, तो मैंने उनको दिखाया भी, तो बोला नहीं नहीं नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उन्होंने दवाई दिया, दवाई मैं खा रही हूँ, तो अभी हल्का हल्का पेन थी, तो कोई बात नहीं, वो तो हमारा इशू, वो तो चल रहा है। अब लड़की ने क्या किया, 1 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ, डॉक्टर से मतलब स्कूल से आता है ना डॉक्टर बाहर से चेकअप करने के लिए, मतलब पेरेंट्स को, बच्चे को। तो मेरी लड़की ये चीज़ नोटिस किया कि मेरे मामी को कमर में बहुत दर्द होता है। वो तो छोटी बच्ची है, उनको क्या पता क्या किस बीमारी है क्या है ना है।
तो डॉक्टर की मतलब पूछा तो फिर मैम को उन्होंने बोल दिया कि मैम मेरे भी मम्मी का नाम लिख दीजिए, मेरे मम्मी भी तबीयत ख़राब है। तो मैम को पूछना चाहिए था जी कौन सी बीमारी है, क्या है ना। तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं, लड़की ने नोटिस किया मेरी मम्मी को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और उन्होंने आके भी बोला मम्मी आपका नाम लिख दिया, मंडे को आप जैसे कॉल आएगा आप चली जाना और वहाँ पे दिखा देना, आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। और ठीक है बेटा थैंक यू। तो बोल के फिर ऐसे करते करते फिर आज भी बोल के मम्मा जैसे मैंने कॉल करूँगा आप चली जाना। मैं ठीक है बेटा। फिर उसके बाद भी मुझे हल्का सा आ रही थी तो मैं सो गई। सोने के बाद फिर क्या हुआ, सो गई। फिर उठी, फिर उठ के फटाफट अपना तैयार होके मैं निकल गई, निकल के पहुंची एकदम 10:30। तो 10:30 बजे मैं पहुंची, 10 बजे की बोला था लेकिन 10:30 बजे पहुंची मैं तो शायद। फिर बच्ची के कॉल आई, मामा कहाँ हो? मैं बेटा आपकी मतलब रिसेप्शन पे मैं पहुंचने वाली हूँ, ठीक है रिसेप्शन पे आके आप कॉल करना। और मैंने बोला क्यों इतना जल्दी क्यों बेटा, आधा घंटा तो थोड़ा लेट हो ही सकता है। बोले नहीं मम्मा क्लास बॉयस होता है, अगर वो नाम लिखा है ना तो जल्दी आ जाओ। ठीक है आ रही। तो मैं जल्दी फटाफट आई रिसेप्शन पे। फिर मैंने कॉल किया मैम को, तो मैम ने रिसेप्शन वाली जो सरिता मैम है उनसे कॉल कराया। तो उन्होंने एक गार्ड दीदी को लेके मुझे उसमें वीडियो में मैं बनाया, देख लेना। तो मैं गार्ड दीदी को लेके मैं गई जहाँ पे है, तो देखा बाहर ही कैंप लगा हुआ था, मतलब एक गाड़ी के अंदर ही। तो वहाँ पे बैठे बस बातचीत किया, नाम भी पूछा। तो सबसे पहले मेरा नाम है, मतलब लड़की के नाम से वो सेव था, नविया। तो वो भी थी, सब कुछ ओके। हाँ तो पानी के लिए पूछा तो मैंने बोला हाँ जी मुझे पानी चाहिए। एक गिलास पानी भी दिया मुझे, मैंने पानी भी पिया। फिर खूब मस्ती, मतलब ऐसे बैठे रहे। हाँ तो मैंने वो बगल में एक दो आंटी बैठी थी, उनसे मैं पूछ रही हूँ जी अच्छा आप दोनों ही हो, और कोई नहीं आया? तो बोले नहीं और कोई नहीं आया। तो मैं अपना हिस्ट्री बताई जी ऐसे ऐसे हुआ था। मैंने तो सोचा जी चली गई डॉक्टर। तो बोले नहीं जी कोई नहीं आया, बस हम तीनों हैं अभी। बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला जी 2 बजे की बोला था। तो मैंने बोला नहीं 2 बजे सही नहीं है, अभी टाइम सही है। इस टाइम लेडीज़ लोग काम धाम करके भी फ्री रहते हैं, और 2 बजे तो बच्चे की छुट्टी की टाइम होता है, मतलब छोटे बच्चे की, और बड़े बच्चे की भी होता है, वही 5-10 की फ़र्क होता है। तो सॉरी वो हस्बैंड का कॉल आ चुका था तो इसलिए मुझे पिकअप करना पड़ा। तो उसके बाद फिर मैं कहाँ बोलने जा रही थी। हाँ तो फिर उसके बाद फिर जो आंटी ने बोला जी कहाँ से आप आई हो? तो मैंने बोला मैं निजामुद्दीन से आई हूँ। तो उन्होंने फिर मतलब मुझे देख के बोले जी आपका तो एज क्या है, कितना है? तो मैंने बोला मेरा एज 28 है, 29 में जाएंगे हम। तो बोला अच्छा तो यहाँ पे तो 30 के भी तो नहीं लेते, 40 से 70 की बीच में आपको देखता है, मतलब यहाँ पे देखते हैं। तो फिर आप कैसे क्या? बोला अच्छा मुझे तो पता नहीं, मेरे बच्चे ने भी कुछ नहीं बोला ना मैम ने बोला। तो फिर मैम को जो स्कूल की जो मैम है उनसे मैंने मतलब बातचीत किया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बीमारी तो बीमारी है, बच्चे को भी होता है छोटे को भी होता है, तो मैं एडजस्ट करके आपको मैं दिखा दूँगी। और ख़ास करके आपको मतलब मेरे जो लड़की की क्लास टीचर है उन्होंने काफ़ी दफ़ा उनको कॉल किया है, उन्होंने भी मुझे बहुत बार बोला जी आपको लिए तो बहुत बार कॉल किया जी, कुछ भी हो जाए मैम को दिखाना है, चाहे जितना भी लेट आए लेकिन मैम को छोड़ना नहीं, उनको दिखा लेना मतलब इतना इज्जत से उनको बोला। तो बोले आपको तो ख़ास मुझे बार बार मतलब नोटिस किया जी मैम आई तो प्लीज़ दिखा देना ऐसे करके। तो आपको तो दिखाना है, कुछ भी एडजस्ट करके मैं मैम से, डॉक्टर मैम से बात करके मैं आपको दिखा दूँगी। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब जो कंपाउंडर आई निकली तो उनसे बातचीत किया जी मैम इनको ना एज थोड़ा सा वो है तो प्लीज़ दिखा देना, बेचारी बहुत दूर से आई है ना। तो फिर ऐसे बोला, बोलने के बाद फिर मैम ने पूछा जी क्या दिक्कत है आपका? तो मैंने बोल दिया जी मेरा कमर में दर्द है। और क्या बताऊँ मैं, मुझे इतना शर्म है वहाँ पे। बोल रहे जी यहाँ पे तो कमर की तो कोई बीमारी मतलब इलाज ठीक नहीं, मतलब दिख नहीं रहे, यहाँ पे तो कैंसर की मरीज़ को देख रहे हैं। अब मैं बोला नहीं तो बस तक फैला, ऐसे तो कोई बीमारी नहीं है मेरा। तो उन्होंने बोला जी अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है मैम कोई दिक्कत नहीं है, हो सकते हैं मतलब मैम को मतलब बोला नहीं मैम ने, और मुझे भी पूछना चाहिए। तो मुझे पूछना क्या, मेरे बच्चे ने बोल दिया मम्मी कमर के लिए बोला, तो मैंने भी उसी हिसाब से आया। मैम को तो कॉल करके पूछना चाहिए था ना जी मैम आपका एज क्या है, आपकी बीमारी क्या है, कैसे है, कितने दिन के है। तो उसी हिसाब से मैं उसी टाइम बोल देती तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इंसान से हो ही जाती है गलती। तो फिर उसके बाद फिर मैं वापसी आ गई। ठीक है मैम तो फिर मैं जा रही हूँ। क्लास मैम को भी कॉल किया, प्लस उस मैम को भी मैंने बोला ठीक है मैम हम जा रहे हैं।
फिर मैं निकली तो गार्ड भैया पकड़ लिया, बोले क्या हुआ था, मैंने ऐसे ऐसे बात है, तो उनको भी बताया। तो उन्होंने फिर मुझे एक एड्रेस दिया, जी मैम वहाँ पे मनोज नाम करके एक डॉक्टर है, कमर की स्पेशलिस्ट है, तो एक बार वहाँ पे आप जाके दिखा लीजिए। तो मैं ठीक है जाएंगे। बस यही हम बातचीत हुआ, फिर मैं बस की भी दिखा दिया, फिर मैं आ गई। बाकी तो सबको आपको दिखाई दिया, जो बोलना था वो बोल नहीं पाई, इसलिए मैंने आपको अलग से घर में बोल ली हूँ। और ठीक है, बस यहीं तक है। फिर मैंने घर में आ गया, बाकी 12 बजने जा रहे, मैं काम करूँगी। चलिए अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो उसके बाद देखे आपने देखा होगा कि मेरा घर पूरा गंदा हुआ पड़ा हुआ था। अब देखिए मैं क्लीन भी कर लिया सारे, है ना। और ये देखिए खाना भी बना लिया, सीटी लग रही है यहाँ पे, चावल बना रही है इसमें। तो बाकी देखिए साफ़ सफाई तो सारे हो गए, साफ़ सफाई। और देखिए अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, ठीक है। और धूप भी आज बहुत तेज़ आ रहा है। तो ये देखिए बच्चे लोग आ गए, नमाज़ पढ़ लिया मैंने, सब आ गए। आजा भाई आजा। देखिए सब बनाया मैंने, वही पुराना वाला सब्जी चावल। आके चले भी गए सब, फिर से बिखर के रख दिया। अब तय करना है, बर्तन वहाँ पे पड़ा है वो भी धोना है। देख लीजिए पूरा घर ऐसे फैला हुआ है। अब फिर इसको सिमटो। हाँ जी, तो ये देखिए मेरा सारे काम हो गया, बर्तन भी धो लिया, कपड़े भी यहाँ पे रख दिया, सब कुछ अगर लाइट भी बंद कर दिया मैंने। अब बैठी हूँ, नमाज़ पढ़ लिया, अभी जस्ट उठी हूँ। मेरे बच्चे आ गए, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ भी बोल ही रहे थे मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे। नहीं बना गए, अभी खाओ मैं फटाफट। ट्यूशन जाएगा ना? नहीं वो बीमार है। नरगिस हो गया एक दिन में बस, इसलिए कल बुलाया। चलो बैठो। बच्चे लोग आ गए, मैं सब्जी बना रही हूँ। और अभी उन लोगों को मैगी लेकर आए थे एक पैकेट, तो ये बना के दिया। अभी दोनों भाई बहन खा रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, एक पैकेट ही है तो उसमें भी गुस्सा हो रहा है। ये एक पैकेट आप लोगों ने थोड़ा सा, ऐसे तो हम देते नहीं, तभी उनको पापा ने दिया तो यूपी लेकर आए और एक पैकेट ही लेकर आए। तो हम लोग ऐसे खिलाते भी नहीं हैं, तो एक पैकेट दिया था तभी गुस्सा रही, थोड़ा थोड़ा करके मिला। मतलब कोई बात नहीं, ऐसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ही खा लो। फिर अभी चाय चढ़ा दे, चाय बन रहा है अभी, फिर चाय पियेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैं लड़की पढ़ते पढ़ते थक गई, तो इसलिए लेटे लेटे पढ़ने लगी। मैं लिख रहा है। चलो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। ये देखिए मैंने नमाज़ भी पढ़ लिया। जो सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई थी ये बन गई सब्ज़ी, फूल गोभी आलू की सब्ज़ी। और ये देखिए टमाटर की चटनी। ये चावल जस्ट अभी अभी बना है, अभी उसी की आवाज़ आ रहा है आपको, देखिए। और ये देखिए मैं अंडे के ऑमलेट बनाऊँगी अभी, तो बच्चे लोग खाएगा। और बच्चे लड़का भी वहाँ पर मोबाइल देख रहे हैं, लड़का भी किताब लिखने में बैठा हुआ है, और हस्बैंड आ चुका है, हस्बैंड भी मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। तो चलिए हम अंडे बना लेते हैं।
लो जी 10 सेकंड लगा आ रही हूँ मैं। भविष्यवाणी की जो सच हो गया तो आने वाला 200 साल में पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। नंबर 3, स्टीफन हॉकिंग ने अपने 55 साल बीमारी के दौरान यूनिवर्स पर काफी रिसर्च की। उन्होंने बताया कि मका मका उगले तो मखनी खा मखाना से बेटा गोभी सभी मखनी खा सब गोभी नहीं खाती। क्या ड्रामा है ये लड़की भी अजीब। आ जाओ बेटा गरम है साइड कर दो थोड़ा थोड़ा करके खाएगा। ऑटो ढूंढने की परेशानी छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो मोमोज की चटनी नाम बस सोचो और चल पड़ो। शानदार को मारा। गोभी ये कल स्कूल भी ले जाना।